नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अलंकार पर आधारित आज ये अपनी क्लास संख्या 3 है और आज की इस क्लास में हम अपना जो ध्यान है वो अर्थालंकारों की ओर केंद्रित करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज की क्लास देखने से पहले एक बार जो पिछली जो क्लास है और उस क्लास में हमने शब्दा जो अलंकार है जिसमें यमक, श्लेष और वक्रोक्ति इन अलंकारों को हमने पूरा कर लिया। तो आइए आज देखते हैं अर्थालंकार। और अर्थालंकारों से क्या तात्पर्य है, ये सारी बातें हमने अलंकारों से संबंधित जो वीडियो नंबर 1 है उसमें हमने सारी चर्चाएं कर ली हैं। तो आप देखिए उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में ये देखिए आप, इसमें अगर हम देखें शब्दों का विभाजन करके तो उप जोड़ मा, इन दो शब्दों से मिलकर के ये बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक, ये देखिए नजदीक, और मा का अर्थ होता है मापना, मापना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उपमा का जो अर्थ क्या है कि यहाँ पर इस तरह से शब्दों को विच्छेदित करके देखें तो अर्थ बनता है नजदीक से मापना। अगर हम उपमा के शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो ये देखिए शाब्दिक जो अर्थ है ये देखिए समानता या फिर तुलना या फिर सुंदर। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ हमने क्या देखा, समानता, तुलना या फिर सुंदर। यहां उपमा जो अलंकार है एक बार हम इनकी परिभाषा देखते हैं और उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये देखिए जहां प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से सादृश्य के आधार पर, सादृश्य के आधार पर तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। ये देखिए आप, जहां प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से सादृश्य के आधार पर तुलना की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि उपमा अलंकार में, या हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु से सादृश्य के आधार पर, सादृश्य या हम कह सकते हैं साधारण गुण या धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। कहने का मतलब है कि उपमा जो अलंकार है इसमें होता है क्या है, इसमें किसी भी वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ, और या तो उसमें सादृश्य के कारण या फिर साधारण गुण धर्म के कारण, है ना, और समानता होने के कारण तुलना की जाती है। एक चीज और लिखना इसमें कि उपमा जो अलंकार है, उपमा अलंकार
अर्थ अलंकारों का आधार माना जाता है। अर्थ ये देखिए अर्थ अलंकारों का आधार माना जाता है। आधार माना जाता है। अब तक आपने देखा कि उपमा जो अलंकार है, जिसमें सबसे पहले हमने उपमा जो शब्द है उनको विच्छेदित करके और इनका अर्थ जानने का प्रयास किया। तो यहां हमने देखा कि उप जो शब्द है यानी कि उपमा है, ये उप और मा इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप का अर्थ नजदीक और मा का अर्थ क्या है, मापना, यानी कि दो वस्तुओं को नजदीक से मापना। फिर हमने शाब्दिक अर्थ की बात की तो समानता, तुलना या फिर सुंदर। परिभाषा में हमने देखा है कि जहां प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से सादृश्य के आधार पर तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि उपमा जो अलंकार होता है उसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु से साधारण गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, यानी उसको मापने का कार्य किया जाता है। और ये देखिए उपमा जो अलंकार है, इन्हें समझने के लिए आपको ये उपमा अलंकार के जो चार अंग है इनको समझना होगा एक बार। और आप यहां लिख सकते हैं कि उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। चार अंग होते हैं, ये देखिए चार अंग होते हैं। और एक बार आप इनको समझ जाओगे तो फिर उपमा जो अलंकार है उसे आप समझ लोगे। और ये जो चार हैं इसमें देखिए उपमेय, फिर उपमान, और ये देखिए वाचक शब्द, और फिर हम बात करेंगे साधारण गुण धर्म। ये देखिए उपमेय जिसे प्रस्तुत भी कहा जाता है, इसे प्रस्तुत या फिर इसे विषय भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम वर्णीय भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर उपमान को देखें तो इन्हें अप्रस्तुत या फिर विषय, या इन्हें अवर्णीय। और इनको समझना होगा। उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु का हम वर्णन कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं, उसी को प्रस्तुत कहते हैं, यानी कि वो हमारे सामने है। और उपमान का मतलब होता है अप्रस्तुत, यानी कि विषय या अवर्णीय। जिस वस्तु की तुलना जिस वस्तु के साथ की जाए उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। ठीक है। और वाचक शब्द जैसे कि ये देखिए, ये दोनों के मध्य समानता सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे ये देखिए सा है, सी है ना, से है, सम है, समान है ना। देखिए इसी प्रकार से ये देखिए सरिस है, और भी बहुत सारे, जैसे ये देखिए जैसा, जैसी, या फिर जैसे। कई बार ये इव जो शब्द है ये भी प्रयुक्त हो जाता है। तो ये क्या है कि ये उपमेय और उपमान इन दोनों के बीच में संबंध को सूचित करने वाले जो शब्द है। और साधारण गुण धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, ये देखिए जिस प्रकार से समान, यानी कि ये देखिए सुंदर ना, सुंदर, या फिर मधुर, या हम कह सकते हैं कटु, विषाद। ये क्या है, ये साधारण गुण धर्म यानी दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये आपने जैसे देखा कि उपमेय का मतलब जिस वस्तु का हम वर्णन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। और
जिस वस्तु के साथ उसकी तुलना करते हैं या मापने का कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। फिर हमने देखा वाचक शब्द, तो वाचक, उपमेय और उपमान, इन दोनों के बीच में जो संबंध को सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। साधारण गुण धर्म यानी कि उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाए जाने वाले जो साधारण गुण होते हैं या जो धर्म होते हैं उसी को क्या कहते हैं? साधारण गुण धर्म कहते हैं। यहाँ पर एक बात और आप देख लेना, ये नोट लगा के लिख भी लेना कि साधारण जो गुण धर्म होते हैं, साधारण गुण धर्म, ये देखिए आप, साधारण गुण धर्म उपमेय की अपेक्षा, उपमेय की अपेक्षा उपमान में अधिक परिलक्षित होते हैं, अधिक परिलक्षित होते हैं। ये सभी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो एक बार, क्योंकि सारी जो बातें हैं वो उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अभी तक हमने ये और उपमा अलंकार की जो सामान्य जो विशेषताएं वो हमने देखा, और अब एक उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, है ना, ताकि ये जो सारी बातें हैं वो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। और ये देखिए उदाहरण अगर हम देखें तो ये देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, के समान सुंदर है, सुंदर है। यहां पर अगर हम देखें मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब अगर हम उपमेय की बात करें तो ये देखिए, मुख ये क्या है? इसका हम वर्णन कर रहे हैं, मुख का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? उपमेय। ये ही प्रस्तुत है ना। और फिर इनकी मुख की तुलना या जो समानता है वो हम किसके साथ दिखा रहे हैं? चंद्रमा के साथ दिखा रहे हैं, इसलिए चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। देखिए उपमान। और फिर हमने वाचक शब्दों की बात की, तो ये देखिए समान, ये क्या हो जाएगा? वाचक शब्द, वाचक शब्द। और सुंदर ये क्या हो गया? साधारण गुणधर्म, साधारण गुणधर्म, गुणधर्म। देखिए आप, तो इस प्रकार से हमने उपमा अलंकार के और चारों अंगों की बात यहां पर कर ली है। और हमने ये जान लिया है कि उपमेय कौन सा होता है और उपमान कौन सा होता है, यानी जिस वस्तु का हम वर्णन, यहां पर हमारे सामने देखो ये मुख है, इसका हम वर्णन करें, है ना, तो ये क्या प्रस्तुत है? प्रत्यक्ष हमारे सामने है ना, इसलिए ये क्या हो गया? उपमेय। और इनकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं? चंद्रमा के साथ। इनके साथ ही समानता इनकी दिखा रहे हैं, तो इसलिए ये चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। और फिर इन दोनों के बीच में, मुख और चंद्रमा के बीच में, ये संबंध को स्थापित करने वाले जो संबंध है वो क्या है? वो ये देखो समान। ये जो शब्द है ये चंद्रमा और मुख इन दोनों के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है। और फिर इन दोनों की समान जो विशेषता है क्या? सुंदर है। तो ये क्या हो गया? साधारण गुण धर्म। एक बात हमने ये और देखी कि साधारण गुण धर्म उपमेय की अपेक्षा उपमान में अधिक परिलक्षित होते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मुख है, ये भी क्या है? सुंदर है ना, और चंद्रमा भी क्या है? सुंदर है। परंतु ज्यादा जो सुंदरता है वो हमें चंद्रमा में क्या है? परिलक्षित होती है। तो इस प्रकार से हमने ये उपमा अलंकार, और अब हम उपमा अलंकार के और जो मुख्यतः 3 भेद होते हैं उनकी बात और करेंगे। और एक बार देखो इनको हटा देते हैं ना, और आइए देखते हैं उपमा जो अलंकार होता है उसके मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? यहां पर आप लिख ले, उपमा अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद माने जाते हैं। ये देखिए, पहले देखते हैं नंबर 1 पर। देखिए पूर्ण उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार,
इसका मतलब ये हो गया पूर्ण उपमा अलंकार। जिस अलंकार में, या यूं कहें कि जिस उपमा अलंकार में उपमा के चारों अंगों का प्रत्यक्षतः या शब्द से वर्णन किया जाता है, वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। यानी कि अभी हमने उपमा के 4 अंग की बात की थी, और उन चारों अंगों का शब्द से वर्णन हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? पूर्ण उपमा अलंकार होगा। ये परिभाषा आप लिख लेना। और यहां देखिए, अगर हम पूर्ण उपमा अलंकार एक उदाहरण के रूप में देखेंगे, ये देखिए, और उदाहरण देखिए, ये देखिए, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। देखिए, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। हालांकि इससे पहले वाला जो हमने उदाहरण देखा था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसमें भी हमने देखा था कि उपमा के चारों अंगों का वहां पर वर्णन था, तो वो भी क्या है? पूर्ण उपमा अलंकार का ही भेद था, या उसका ही उदाहरण था। तो यहां पर भी हम देखेंगे, ये देखिए कि पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। सबसे पहले बात तो हमें ये देखना है कि उसमें उपमेय है कौन सा। तो हम वर्णन किसका कर रहे हैं? मन का कर रहे हैं। ये देखिए, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। तो मन, यहां पर मन क्या हो गया? ये उपमेय हो गया। ये क्या है? उपमेय। और फिर किसके समान मन डोल रहा है? तो ये देखिए, पीपर, पात के समान, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमान। ये क्या होगा? उपमान। उपमान। और सरिस, ये क्या हो गया? वाचक शब्द। वाचक शब्द। और डोला, ये क्या हो गया? साधारण। साधारण गुणधर्म। गुणधर्म। तो इस प्रकार हमने देखा है कि उपमा के चारों अंगों का शब्द से यहां पर वर्णन हुआ है, और ऐसा जहां होता है वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। और फिर अगर दूसरे भेद की बात करें तो ये देखिए, लुप्तोपमा अलंकार। ये भेद नाम मात्र के हैं, इनका अर्थ एक बार आप समझ लोगे तो फिर इनको अच्छे से आप याद रख सकते हैं। यहां नाम से स्पष्ट हो रहा था लुप्त उपमा अलंकार। अगर हम इनका संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? लुप्त उपमा अलंकार। यानी कि उपमा अलंकार में, जिस उपमा अलंकार में उपमा के एक या एकाधिक अंगों का लोप होता है, वहां पर लुप्तो उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब, अभी हमने जो उपमा अलंकार के 4 अंगों की बात की थी, उन अंगों का अगर लोप कर दिया जाए, या उनमें से एक या एक से अधिक ना अंगों को लुप्त कर दिया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? लुप्तोपमा अलंकार। और ये भी आप एक उदाहरण के रूप में देखें, और यहां पर जिस अंग का लोप किया जाता है उसी अंग के आधार पर और इस अलंकार का नामांकरण हो जाता है। यानी कि अगर उपमेय लुप्त है तो उपमेय लुप्त अलंकार हो जाएगा, अगर उपमान लुप्त है तो उपमान लुप्ता अलंकार हो जाएगा, और अगर वाचक शब्द है तो वाचक लुप्तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ये देखिए आप, और ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, ये देखिए, ये देखिए आप, कटु सम वचन तुम्हारा। कटु कुलिश, कुलिश सम वचन तुम्हारा। ये देखें, कटु कुलिश सम वचन तुम्हारा। यहां पर हम देख रहे हैं कि वचन तुम्हारा, ये क्या हो गया? ये उपमेय हो गया, क्योंकि वचनों की बात हो रही है। यानी तुम्हारा जो बोलने का जो ढंग है या बोलने की जो आवाज, वो कैसी है? वो कट्टू है, और वो भी कैसी? करोड़ों पुलिस के समान। ये देखिए, कट्टू यानी करोड़ों पुलिस के समान। तो यहां पर पुलिस, ये क्या हो गया? ये उपमेय हो गया, उपमान हो गया। सम, ये देखिए, यहां पर सम क्या हो गया? वाचक शब्द। वाचक शब्द। वाचक शब्द। ये देखिए,
अब देखिए हमने जैसे यहाँ उपमा के जो चार अंग उनमें से तीन का ही वर्णन हो रहा है ना। ये देखो हमारे पास वचन तुम्हारा ये उपमेय आ गया, फिर सम है ये वाचक शब्द आ गया, और कोटि कुलिश ये क्या आ गया, उपमान हो गया। करोड़ों कुलिश है ना, और के समान वचन तुम्हारा। अब देखिए यहाँ पर छूट क्या गया है ना। तो हम देख रहे हैं कि साधारण गुण धर्म वो छूट गया यहाँ पर। साधारण साधारण गुण धर्म है ना, इनका क्या है, ये यहां पर लुप्त है। इसलिए इस अलंकार का नाम भी क्या हो जाएगा, साधारण गुण धर्म लुप्तो अलंकार। ये देखिए लुप्तो उपमा अलंकार। दोबारा समझने का प्रयास करना। लुप्तोपमा अलंकार इसमें होता है क्या है कि जहां उपमा के चारों अंगों में से जिस अंग का लोप कर दिया जाता है उसी अंग के आधार पर इसका नाम होता है। जैसे अगर एक अंग का लोप है या फिर एक से अधिक अंगों का भी लोप हो सकता है। और यहां हमने ये जो देखा था कटु कुलिश सम वचन तुम्हारा, तो यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी हमारे सामने है ना। साधारण गुण धर्म नहीं है, इसलिए इसका नामांकन क्या हो गया, साधारण गुण धर्म लुप्तो अलंकार। और तीसरा जो भेद है, और ये देखिए आप तीसरा जो भेद ये कौन सा है, मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार। आपने अगर ये जो नाम है इनका अर्थ अगर अच्छे से समझ लिया तो फिर उदाहरण आप अच्छे से कर सकते हैं ना। यहां पर भी देखो क्या, माला उपमा अलंकार, इनका अगर संधि विच्छेद कर रहे हैं तो क्या बनता है, माला जोड़ उपमा जोड़ अलंकार। कहने का मतलब है जहां उपमेय पर उपमेय है उसके लिए उपमान, उपमेय के लिए उपमान है वो माला के रूप में विद्यमान हो जाए। उपमान किस रूप में हो जाए, माला के रूप में, माला के रूप में। यानी कि हमने ये देखा कि उपमा जो अलंकार उसमें क्या होता है, उपमेय की तुलना उपमान के साथ होती है। लेकिन जहां पर उपमेय की तुलना उपमान, या यूं कहे कि उपमेय के लिए जो उपमान है ना वो माला के रूप में विद्यमान हो, माला के रूप में विद्यमान हो, उपमान किस रूप में हो, माला के रूप में। कहने मतलब कि एक उपमेय के लिए एकाधिक और उपमानों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर कौन सा होगा, मालोपमा अलंकार होगा। जैसे ये एक उदाहरण देखिए आप, वह बैठा था, बैठा था स्तंभ, वह बैठा था, ये देखिए नक्शा जड़ सा, और वह बैठा था नक्शा जड़ सा पत्थर सा, पत्थर सा। कहने का मतलब है यहाँ किसी बैठे हुए व्यक्ति की स्थिति को दर्शाया गया, और वो किस कैसे बैठा, जैसे पर्वत के समान है या जड़ एकदम स्तंभित है ना, पत्थर के समान। तो कहने मतलब एक ही उपमेय है ना, यहाँ पर हमारे पास उपमेय है वो क्या है, वह है। और इनके लिए उपमान अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ना, एकाधिक उपमानों का प्रयोग किया गया। और ऐसा जहां होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मालो उपमा अलंकार। अब तक हमने उपमा अलंकार के तीन भेदों की बात की। सबसे पहले हमने देखा पूर्ण उपमा अलंकार, जहां पर उपमा के चारों अंगों का शब्द से वर्णन किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसा कि हमने देखा पेपर पास सरिस मन डोला, यहाँ पर उपमा के चारों अंगों का वर्णन हुआ है। फिर लुप्तोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार इसमें क्या होता है कि उपमा के एक या एक से अधिक अंगों का अंग है उनको लुप्त कर दिया जाता है, और जिस अंग को लुप्त किया गया है उसी के आधार पर इनका नामांकन हो जाता है। और ये देखिए जैसे हमने उदाहरण देखा था कटु कुलिश सम वचन तुम्हारा, यानी कि करोड़ों कुलिशों के समान तुम्हारा वचन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उपमेय का वर्णन किया गया, उपमान का किया गया, वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, साधारण गुण धर्म का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ। तो जिस अंग का लोप किया गया उसी के आधार पर इनका नामांकन हो जाएगा साधारण गुण धर्म लुप्तो अलंकार। अंत में हमने देखा मालोपमा अलंकार, और यहाँ हमने जाना कि जहां उपमेय के लिए उपमान माला के रूप में विद्यमान हो। कहने का मतलब है कि उपमेय के लिए एकाधिक
उपमानों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? माला उपमा अलंकार। इनके अलावा और हम ये भी जान लेते हैं कि उपमा अलंकार है, इनके दो अन्य भेद और होते हैं। दो अन्य भेद और भी होते हैं, और ये और देख लो आप, और भी होते हैं, और भी होते हैं। ये नाम मात्र के हैं और इनको बस इनका अर्थ समझना है ना। और इनमें ये देखिए, पहला जो है वो है उपमेय उपमा अलंकार, और दूसरा जो भेद है ये देखिए अन्वय उपमा अलंकार। नाम थोड़ा बड़ा है तो इससे आप मत घबराना, है ना, क्योंकि नाम बड़ा होने से और घबराना नहीं है, केवल उसका अर्थ हमें समझना है। यहां पर हम देखेंगे तो ये देखो उपमेय उपमा अलंकार, यहाँ इनका अगर शब्द विच्छेद आप करेंगे संधि विच्छेद तो ये शब्द बनता है उप में जोड़ उपमा है ना। और ये जो होता है उपमेय उपमा अलंकार है ना, इसमें क्या होता है कि उपमेय है उसकी तुलना उपमान के साथ की जाती है, और उपमान जो होता है उसकी तुलना उपमेय के साथ की जाती है। कहने का मतलब है कि ये देखिए आप, उपमेय की जो तुलना है वो किसके साथ की जाती है? उपमान के साथ की जाती है। और उपमान है इनकी तुलना किसके साथ की जाती है? उपमेय के साथ की जाती है। कहने का मतलब है उपमेय और उपमान एक दूसरे के लिए उपमान का काम करते हैं। एक बार तो हम उपमेय की तुलना किसके साथ करेंगे? उपमान के साथ। फिर उसी उपमान की तुलना किसके साथ की जाएगी? उपमेय के साथ की जाएगी। और ये उदाहरण के रूप में देखिए तभी समझ में आएगा। ये देखिए, तव मुख सखी मयंक शो अरु मयंक है तव मुख शो है तव तो मुख सखी मयंक शो अरु। तो मुख शो यहाँ हमने देख रहे हैं कि सब यहाँ पहले तो मुख का वर्णन किया गया है ना। तो इस मुख को किसके समान दिखाया गया है? मयंक के समान, यानी कि मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। फिर आगे ये देखो, और फिर यहाँ पर क्या है कि मयंक की तुलना है फिर उपमेय के साथ कर दी। देखो, तो कहने का मतलब है कि उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है और उपमान की तुलना उपमेय के साथ की जाती है। तो उपमेय है वो, उपमेय और उपमान इन दोनों के लिए, ये एक दूसरे के लिए उपमान का काम करे, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? ये देखिए उपमेय उपमा अलंकार। फिर हम बात करें और इनको भी एक बार हम संधि विच्छेद करके देखेंगे। तो ये देखिए, अन जोड़ अन्वय जोड़ उपमा। ये देखिए, अन का मतलब नहीं से होता है, और जिसमें यानी कि जिस उपमा अलंकार में उपमेय के लिए उपमान विद्यमान नहीं होता है, यानी कि उपमेय है उसके लिए उपमान नहीं मिलता है, वहां पर उपमेय है वो ही उपमान का काम करता है। तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? अन्य उपमा अलंकार। और ये उदाहरण के रूप में आप देखिए, ये देखिए, सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। देखिए, यह हमने देखा कि अन्य उपमा अलंकार जो होता है इसमें क्या होता है कि उपमेय है उसके लिए उपमान विद्यमान नहीं होता है, और ऐसे में उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जाती है, या उपमेय है उसको उपमेय है उसी को उपमेय के समान ही दिखाया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं, देखो, सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। कहने का मतलब उपमेय है उसकी तुलना किसके साथ दिखा कर रहे हैं? उपमेय के ही साथ। तो हमने उपमा अलंकार है उसको विस्तृत रूप से देख लिया, और सबसे पहले हमने उपमा है उनकी सामान्य विशेषता को देखा, फिर हमने उपमेय अलंकार है उसके मुख्यतः जो तीन भेद हैं उनकी बातें की,
और अंत में हमने उपमा अलंकार के अन्य जो 2 भेद है उसको भी हमने देख लिया। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई शंका रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से और पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।